याद है पहली बार जब तुझे गांव लेकर गया था, गांव वालों को क्या कहा था मैंने कि उस गांव से ब्याह करके सरहद के उस पार जाने वाली लड़कियों के साथ क्या होता है किसी को नहीं पता। जब शादी झूठी तो रिश्ते झूठे, जिम्मेदारियां झूठी, रक्षा का वचन झूठा। हमारे मुखबिरों से खबर मिली, हमें सुना है उन्होंने कि ऐसी लड़कियों से जबरदस्ती बस कुछ मत कही, कुछ नहीं हुआ हमारी जीजा को, ठीक है, वो खुश है। इतने विश्वास से कैसे कह सकती है? कौन जाने क्या हुआ उनके साथ। मैंने कहा चुप हो जाइए। जल्लाद हुआ, मैं यहाँ आपसे रिश्तों के सहारे आपको चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगने आई थी, और आप हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हो, किसी झूठी खबर के सहारे हमारी जीजा के बारे में इतनी घटिया बात कैसे कह सकते हो? मैंने जो आपसे माफी मांगी वो वापस ले रही हूँ। कोई पछतावा नहीं है कि मैंने आपको चोट पहुंचाई। पता नहीं आपको चोट लगी भी या नहीं, पत्थर भरे आपके अंदर, जो आप रिश्तों को, भावनाओं को, प्यार को समझने के लायक ही नहीं हो, इसलिए शायद अकेले हो और जिंदगी भर अकेले रहोगे। छोड़ो मुझे, जाने दो। मैंने कहा ना, जब तक घर में मजदूर है इसी कमरे में रहेगी तो इसी कमरे में रहेगी बस। ये कड़े देखिए, जच रहे हैं ना हमारी कलाई में। हमारे को आपसे बात करनी है। अभी नहीं, खाने के बाद। लेकिन बात करना बहुत जरूरी है अभी। आप कान्हा जी, आप तो सब कुछ जानते हो ना। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे कीमती फैसला लेने जा रही। बच्चा गोद लेने का। अपने मान के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने प्रेम के लिए हमारे को ये करना ही होगा कान्हा जी। मदद करो हमारी। ठीक है, ठीक। पार्वती भाभी साहब, आपने खबर है आपके दुपट्टे ने तो आज हमारे कॉलेज में जादू कर दिया। कॉलेज की सारी छोरियां पागल ही हो गई थी, सारी की सारी हमारे पीछे ही पड़ गई। सुनहरी, मैंने भी ऐसा दुपट्टा बनवा देना, मैंने भी ऐसा दुपट्टा बनवा देना। मैंने भी कह दिया ये जादू तो हमारी खास भाभी साहब के खास हाथों का है। अपनी खास ननंद के लिए
सबको ना मिलने वाला। सुनहरी, हाँ मासा। ब्रह्मा जी ने तेरे भाग में जितने शब्द बोलने लिखे हैं वो सब आज ही खर्च कर देगी तो बाकी जिंदगी क्या गूंगी रहेगी बेटा? आपके नाम पे उठाया है, मना करोगे तो अन्न का अपमान होगा। ओहो, आज तो बड़ी चमक फैली पड़ रही है यहाँ पर। मैथिली बिंदनी से आते हुए लग रही है। अरे वाह भाभी सा, असली सोने की है ना, चांदी के हैं। तुझे बेवकूफ बनाने के लिए पीली पीली चमक रही है चांदी। खरा सोना है। माँ जी साहब, ये लेकर आए जयपुर से। अब पता चला कि जयपुर के दौरे में होने वाला घाटा आखिर किस गली में घुस गया। ना माँ जी साहब, ये बहुत पहले से। हाँ, कोई बात ना। मन ने तो बड़ी खुशी है कि जयपुर के दौरे से किसी का तो फायदा हुआ। खाओ सब खाओ। बापूजी साहब, आप लोग खाना खा लीजिए, उसके बाद मारे को आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। चल अंदर, बावली न बन। भाई साहब, अरे कोई जरूरी बात होगी तभी भाभी साहब ने मुंह खोला है ना। कहने दो ना उन्हें, क्या बात है? सम्राट के बाद बोलने दो ना मारे को। आशना चुप कराओ। अरे वाह बिंदनी, पति को पलट के जवाब दे रही है। बड़ा जोर आ गया तेरे अंदर। एक कटोरी घी पीकर आई है क्या? कुछ नहीं बोलेगी तू। हम अंदर चल के बात करेंगे। माँ, बाबू साहब, अंदर चलिए। चलिए। बबलू, बैठ। ऐसा नहीं करते सम्राट बना, ऐसा नहीं करते। इससे घर में दुराव बढ़ता है। अपनी मासा को ही देख लेना, इसके लिए हर कोई बराबर है। इसलिए तो बिना झिझक मारे हर काम में घुस जाती। अपना समझ। तो क्या तू मारे को अपना नहीं समझ सकता? कहने देना, जो कहना चाहती है कहने दे। कोई अंदर नहीं जाएगा। बंद कमरों के अंदर कुछ छुपाने की आदत नहीं है हमारी। बापूजी साहब, माजी साहब, आने वाले 2 महीनों में हमारे ब्याह को पूरे 5 साल हो जाएंगे। तो पेंशन चाहिए? नहीं माजी साहब, इन 5 सालों में
सब कुछ करके देख लिया, हमारी गोद ना भरी। सारे डॉक्टरों के चक्कर लगा दी, पूजा पाठ, बाबा, पीर फकीर सब कुछ कर लिया माँ जी से, लेकिन कोई जादू की छड़ी या कोई जड़ी बूटी हमारे काम ना आई। ये बात कहते हुए हमारे को बहुत तकलीफ हो रही, और सच तो यही है ना कि मैं कोई बच्चा ना जन सकूं। मैंने भी इसे ईश्वर की इच्छा समझकर सर झुका लिया था। ना ना बेटा ना, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, कभी कभी देर सवेर हो ही जाती है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आवेगा। हाँ बापूजी साहब, रास्ता है, मैंने भी एक रास्ता सोचा है। अच्छा, क्या? माँ जी साहब, वो माँ जी साहब, मैंने सोचा कि ऐसे तो हमारे को बच्चा होने से रहा, तो क्यों ना हम बच्चा गोद ले लें। जी साहब, मैं अनाथ आश्रम भी गई थी, उन लोगों ने कहा कि एक बार कानूनी जांच पूरी हो जाए तो वो 6 महीने के अंदर हमें बच्चा दे देंगे, हम बच्चा लेकर आ सकते हैं। वो लोग जानते हैं माँ जी साहब कि पिछले 5 सालों में हमारे को कोई औलाद नहीं है। माँ जी साहब, वो हमारे परिवार की जानकारी से भी संतुष्ट हैं। माँ जी साहब, मैं वो अनाथ आश्रम का मैं उनका पर्चा भी लेकर आई, ये देखिए। हम अपनी पसंद से अपनी इच्छा के अनुसार बच्चा ला सकते हैं। मैंने भी एक बच्ची देखी है माँ जी साहब, उसकी शक्ल इनसे बहुत कुछ मिलती जुलती है, खासकर उसकी आंखें। मैंने तो उसका नाम भी सोच रखा है माँ जी साहब, लेकिन आप जो कहेंगे हम वो नाम रख देंगे। पागल हो गई है तो बिन्नी। माँ जी साहब, मैं हाथ जोड़ूं आपके आगे, विनती करूं, बस एक बार माँ जी साहब शांति से सोच लीजिए। कौन से सपने में लगा तुझे कि मैं थारी ये बात मान लूंगी? हिम्मत कैसे हुई थारी मारे आगे ये बात छेड़ने की? सोच कैसे लिया तूने कि मैं हरी हवेली में किसी ऐसे को बसने दूंगी जिसके अंदर हमारा खून नहीं है? दोबारा ये बात थारी जबान से निकलने से पहले अपने मुंह के नीचे अपनी हथेली रख लेना बिंदनी, क्योंकि जब मैं थारी जबान काटूंगी तो वो कहीं तो जाके गिरेगी ना। मोहिनी,
रोटी बहुत जोर मार रही है थारी बींदनी। जी सर, मैं हाथ जोड़ूं आपके आगे, विनती करूं, बस एक बार शांति से सोच कर देख लीजिए। इसमें गलत बात ही क्या है? माँ जी, से दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान ने बहुत सारी कमियां दी हैं। वो अपनी कमियां ऐसे ही पूरी करते हैं ना। माँ जी साहब, पार्वती बाई साहब, उनको भी तो उनकी मामी साहब ने गोद ही लिया था। उन्होंने खुद बताया हमारे को, आप पूछ लो। सम्राट, तुम्हारी चूड़ियां पहनेगा या सुनहरी की? जब से थारी लुगाई बकवास किए जा रही है और तू चुपचाप खड़ा होके सुन रहा है। और कर भी क्या सकता है तू? थारी लुगाई ने अपनी कानी उंगली पर टिका रखा है तुझको। हे भोले बाबा, क्यों इस नागन को हमारे घर में भेज दिया आपने? जाने कौन सी वो मुर्दों की घड़ी थी जब मैं इस मनहूस को हमारे बेटे के लिए हमारी हवेली में लेकर आई थी। ये आप क्या कह रही है काकी साहब? अच्छा, तो थारे अंदर भी एक शेर छुपा हुआ है, हैं? आज हो क्या गया है इस घर की बींदनियों को? आपसे सिर्फ विनती ही तो की है इन्होंने कि आप शांति से सोचिए। काकी साहब, जीजा एक बहुत अच्छी माँ साबित हो सकती है। नहीं बन सकती है ये एक अच्छी माँ। और ये फैसला खुद ईश्वर ले चुके हैं, इसीलिए उन्होंने आज तक इसकी गोद खाली रखी है। नहीं काकी साहब, ईश्वर ऐसा कोई फैसला नहीं देंगे जिससे उनके बच्चों को तकलीफ पहुंचे। अगर वो एक दरवाजा बंद करते तो दौड़कर दूसरा खोलते भी, ताकि हर किसी की जिंदगी में एक आस बनी रहे। अगर ईश्वर ने इस दुनिया में बिना औलाद के माँ बाप रखे, तो उन्होंने बिना माँ बाप के औलाद भी रखे, ताकि हर एक की जीवन की कमी पूरी हो। अपनी कोख से जन्मे को तो जानवर भी प्यार करे, लेकिन ईश्वर इस संसार में प्यार की एक ऊंची झांकी दिखाना चाहते हैं, जहां किसी और की कोख से जन्मे को प्यार मिले, ममता मिले। और इसके लिए उन्होंने कुछ खास लोगों को चुना है। जब से उन्होंने हमारी मामी सा को चुना, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे घर दिया है। छोरी, तू बीच में पंचायती मत कर। हमारी बात अब तक पूरी नहीं हुई है।
किसी तरह किशन भगवान ने यशोदा मैया को चुना था। अगर वो किसी और के कोख से जन्म लेकर किसी और माँ के पास पल सकते हैं तो फिर जीजा वो भगवान थे और हम इंसानों की बात कर रहे हैं। उन्होंने भगवान को गोद लिया था और ये पता नहीं कहां की गंदगी लेकर। आप बच्चे को गंदगी कैसे कह सकते हो? बच्चों में तो भगवान बसते हैं। आप उन्हें गंदगी कहकर भगवान का अपमान कर रहे हो। कल की आई हुई छोरी और हमारे आगे जवान ऊंची।